प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय में हुए घोटाले एवं अनियमितता के खिलाफ छात्र संगठनों ने दिया धरना। मंगलवार को संयुक्त छात्र मोर्चा के तहत छात्र संगठन आइसा, AISF, NSUI के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। AISF के जिला सचिव शशि रंजन सिंह, आइसा जिला सचिव मयंक कुमार यादव, NSUI के छात्र नेता राहुल सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में इस धरना का आयोजन किया गया। धरना को AISF के राष्ट्रीय सचिव शरद कुमार सिंह, आइसा के जिला अध्यक्ष प्रिंस राज, NSUI के विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रहलाद कुमार ने संबोधित किया। जहां वक्ताओं ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय इन दिनों काफ़ी चर्चा में रहा है। लगातार कुछ न कुछ खामियां सामने आती रही है और इसके खिलाफ छात्र आंदोलन भी हुए हैं। लेकिन जब से प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह कुलपति बने और डॉक्टर मुश्ताक अहमद कुलसचिव बने, तब से विद्यालय और चर्चा में आ गया। पदाधिकारियों का एक ग्रुप बनाकर विश्वविद्यालय को बर्बाद करना इनकी दिनचर्या बन गई है। एक ही लोगों को कई विभाग का पदभार देकर पूरे विश्वविद्यालय को अस्त व्यस्त के माहौल में धकेल दिया गया है। जब नए कुलपति आते हैं तो अपना सेटअप लेकर आते हैं और इसी में पिछले दिनों एक डाटा सेंटर द्वारा विश्वविद्यालय का सारा डेटा लेकर फरार साबित हुआ। और जब से प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह कुलपति बने हैं तो लखनऊ से एक डाटा सेंटर लेके आए, जिसे कई अन्य राज्यों में ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। वैसे डाटा सेंटर को मिथिला विश्वविद्यालय में रखे हुए हैं। तो वहीं बीते दिनों विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आ रही थी, जिसको लेकर धरना पर बैठे छात्र संगठन के सदस्यों ने कई बातों की चर्चा की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इस मौके पर छात्र संगठन के सदस्यों का। घोषणा के तहत आइसा, AISF, NSUI के संयुक्त तत्वाधान में आज हम लोग मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। आप जान रहे हैं कि जब से मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर में प्रोफेसर SP सिंह कुलपति और डॉक्टर मुश्ताक अहमद कुलसचिव बने हैं, तब से पूरा मिथिला विश्वविद्यालय बिहार के स्तर पर गलत कारनामों में चर्चा में रहा है। कभी एडमिट कार्ड में गड़बड़ी, कभी रिजल्ट में गड़बड़ी, और आज सबसे बड़ा सवाल ये आ गया है कि मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर में जो छात्र, शिक्षक, कर्मचारी के खून पसीना से कमाया गया पैसा था, जो परीक्षा विभाग के अकाउंट में था, उस अकाउंट से कोई लखनऊ के MA कुमार के नाम पर करोड़ों की ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन उसका कोई जांच पड़ताल नहीं होता है। पूरे बिहार के कई विश्वविद्यालय में ऐसा कारनामा हुआ है। आज उसी क्रम में मगध विश्वविद्यालय के VC जेल में है और इन पर कोई, मिथिला विश्वविद्यालय के VC पर कोई कार्रवाई तक नहीं हो रही है। पूरे विजिलेंस का रिपोर्ट है कि MA कुमार कोई नहीं है, लेकिन MA कुमार के अकाउंट में इन्होंने समथिंग 5.5 करोड़ रुपया जो MA कुमार के अकाउंट में भेजा है। हम उसकी जांच की मांग कर रहे हैं कि आप किस मद में भेजे हैं, हमको ये बताइए। और दूसरी तरफ हम बता रहे हैं इस 3 साल में मिथिला विश्वविद्यालय के जो निवर्तमान कुलसचिव थे, उनके संपत्ति में कई गुना वृद्धि हुआ है, कुलपति के संपत्ति में कई गुना वृद्धि हुआ है। इसकी भी जांच होनी चाहिए, उनके कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। और तीसरा बात जो है कि डॉक्टर अवनी रंजन सिंह जो विश्वविद्यालय के न कोई कर्मचारी हैं, न कोई शिक्षक है, पुराने शिक्षक से रिटायर कर गए, लेकिन आज विश्वविद्यालय की सभी गोपनीयता की बैठक में वो शामिल होते हैं। वो प्रिंसिपल को रेवे तुमताम करते हैं, प्रोफेसर को रेवे तुमताम करते हैं, कर्मचारी को रेवे तुमताम करते हैं। ये अवनी रंजन सिंह कौन है और ये क्यों बैठक में बैठते हैं, हम ये कुलपति महोदय से जवाब देना चाहते हैं। आप जान रहे हैं कि आज जो हजारों हजार की भीड़ मिथिला विश्वविद्यालय में आ रहा है, उसको निपटाने का काम मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी कर रहे हैं, उसको निपटाने का काम मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षक कर रहे हैं। लेकिन ये घोटालेबाज लोग जो हैं, इनका अपना सैलरी नहीं रुक सकता है, कुलपति का सैलरी नहीं रुक सकता है, लेकिन वैसे कर्मचारी का कई महीनों से सैलरी बंद है और वो भुखमरी के कगार पर है। आखिर सैलरी क्यों नहीं मिल रहा है, ये जवाब हम कुलपति महोदय से पूछ रहे हैं। और इसी संदर्भ में हम लोग धरना के माध्यम से एक मांग पत्र कुलसचिव महोदय को सौंपे हैं और महामहिम राजभवन के नाम से सौंपे हैं कि आप राजभवन को भेजिए और मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर में जितने भी घोटाला हुए हैं, सभी घोटाला का जांच होना चाहिए। अगर नहीं होता है, हम लोग लड़ाई की श्रृंखला शुरू कर दिए हैं और आगे इसके और लाए के जोरदार आंदोलन में जाएंगे। अच्छा, परीक्षा विभाग से जो लगभग जो 5.5 करोड़ रुपए की राशि है, किस मद से निकली, इसकी कोई जानकारी नहीं। हम लोग यही विश्वविद्यालय के कुलपति से पूछ रहे हैं कि जो MA कुमार, जिसका कोई था पता लखनऊ में नहीं है, विजिलेंस के जांच रिपोर्ट में साफ कह दिया गया है कि MA कुमार नाम का आदमी लखनऊ में कोई नहीं है, लेकिन उसके खाते पर वो जो वहाँ के बैंक मैनेजर थे, जिस बैंक के, वहाँ के मैनेजर के मेल से वो खाता खुलवाया गया, उसके खाते पर पैसा की ट्रांसफर की गई। हम ये पूछ रहे हैं विश्वविद्यालय के कुलसचिव से और कुलपति से कि आपने जो उसके अकाउंट में पैसा भेजा, ये किस मद का पैसा था, ये कैसा पैसा था, ये मिथिला विश्वविद्यालय का पैसा को आप गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। हम तो इसको
इसका हमको जवाब दीजिए और छात्र को आप जवाब दीजिए। नाम बताइए। प्रिंस राज, जिलाध्यक्ष आयसा। विश्वविद्यालय सहित बिहार के सभी राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय से एक मुश्त 2-3 किस्त में लगभग 5.5 करोड़ रुपए की एक ही अकाउंट पर पैसा ट्रांसफ़र करने का काम किया गया, जिसमें मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग फंड अकाउंट के द्वारा M.A. कुमार, जिनका पंजाब नेशनल बैंक में लखनऊ में खाता था, उनके खाते में ट्रांसफ़र किया गया। विजिलेंस इस पर जांच भी की। इसी जांच के दायरे में मगध विश्वविद्यालय के निवर्तमान कुलपति राजेंद्र कुमार को जेल के सलाखों के पीछे भी विजिलेंस ने पहुंचाने का काम किया, लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति पर कोई कार्रवाई नहीं है, यहाँ के रजिस्ट्रार पर कोई कार्रवाई नहीं है। आज हम लोग इन पर भी राजभवन महामहिम कुलाधिपति से इन पर भी कार्रवाई की मांग करते हैं। आप जानते हैं किस तरह से यहाँ के छात्रों की गाढ़ी कमाई परीक्षा विभाग के फंड में जमा होता है। आप जानते हैं कि मिथिला विश्वविद्यालय में जिस प्रमाण पत्र का छात्र कई वर्ष पूर्व ही थर्ड पार्ट के परीक्षा भरते समय ही जिस प्रमाण पत्र का पेमेंट कर देता है, उस प्रमाण पत्र का पैसा विश्वविद्यालय पुनः ले रहा है। अभी प्रोविजनल के दौरान देख रहे हैं कि जिस प्रोविजनल का पैसा छात्र पहले जमा कर चुका है, उस प्रोविजनल का पैसा विश्वविद्यालय पुनः ले रहा है। इसका ऑडिट विश्वविद्यालय नहीं कराता है। निश्चित तौर पर हम लोग का मांग है और हम लोग की समझ है कि अभी जो मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर SP सिंह, ये अयोग्य कुलपति हैं और जब से इस मिथिला विश्वविद्यालय में आए हैं तब से लगातार विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में ह्रास हुआ है। मिथिला विश्वविद्यालय का जो नाक होता था CM लॉ कॉलेज, उसको एक कुलपति ने बंद करने का काम किया। मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो उत्तर पूर्वी भारत का महिला के एक बड़ा संस्थान था इंजीनियरिंग करने का, उसको बंद करने के कगार पर इस कुलपति ने पहुंचा दिया। अब जानते हैं कि आपको दूरस्थ शिक्षा निर्देशालय जो इस ग्रामीण परिवेश के बच्चों का एनरोलमेंट नंबर बढ़ाने का काम करता था, साक्षरता दर बढ़ाने का काम करता था, उसको ये अयोग्य कुलपति एक लाइन में बंद करने का काम किया। निश्चित तौर पर जब से यह विश्वविद्यालय के अंदर आए हैं, विश्वविद्यालय को लूट का अड्डा बना दिया है। विश्वविद्यालय को लूटने घसोटने का काम ये अपने दलालों के द्वारा विश्वविद्यालय को करते हैं। आपको भी ये सवाल पूछना चाहिए कि विश्वविद्यालय के अंदर यह अवनी रंजन सिंह कौन है, विश्वविद्यालय के किस पद पर यह स्थापित है जो पूरे परीक्षा विभाग को डिस्टर्ब करके रखते हैं। और यह अवनी रंजन सिंह हजारों रुपए में स्नातक और PG का सर्टिफिकेट मार्केट में बेचने का काम करते हैं। कुलपति को यह जवाब देना चाहिए। निश्चित तौर पर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि जो हजारों ये चर्चा है, आप मार्केट में जाके चर्चा ले सकते हैं। अगर सबूत रहता तो हम लोग इस धरना देने नहीं आते, हम लोग आज हाई कोर्ट में रहते। अगर सबूत जुटाने का काम यहाँ छात्रों का नहीं है, ये विश्वविद्यालय प्रशासन का काम है कि उनके खिलाफ सबूत जुटाए। जब आप विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि कुलपति के चारों तरफ दलालों का जमावड़ा लगा रहता है। कुलपति को जवाब देना चाहिए यहाँ के छात्रों से, यहाँ की कुव्यवस्था के लिए कुलपति को क्षमा मांगना चाहिए। और निश्चित तौर पर हम कुलपति को इस धरना के द्वारा यह भी आगाह कर देना चाहते हैं कि ये न्याय प्रिय धरती है। यहाँ के छात्र निश्चित तौर पर न्याय प्रिय हैं, शांति प्रिय हैं, लेकिन इस तरह से विश्वविद्यालय को लूटने का काम आपके द्वारा यहाँ के छात्र नहीं सहन करेंगे और आपको जाते जाते आपका मुँह काला करने का काम यहाँ के छात्र करेंगे। यही तो हम लोग आंदोलन शुरू किए हैं। निश्चित तौर पर इस आंदोलन को और उग्र करेंगे और यहाँ से लेकर राजभवन, हाई कोर्ट और बिहार सरकार के दरवाजे तक हम अपनी लड़ाई को पहुंचाएंगे। शरद कुमार सिंह, राष्ट्र सचिव AISF दरभंगा। हम लोग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हमारा मांग है कि हाल ही में जो परीक्षा विभाग से 5 करोड़ रुपया से ज़्यादा की घोटाला हुआ है, वो किसी फर्जी अकाउंट पर भेजा गया है, उसकी जांच हो। आखिर कुलपति महोदय और निवर्तमान कुल सचिव महोदय की जो संलिप्तता है उसकी जाँच करते हुए उस पर कार्रवाई किया जाए। ऐसा हालात में जब विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले शिक्षक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, ऐसे हालात में जो है करोड़ों रुपये की घोटाला कर दी जाती है। जहां शिक्षक कर्मचारी 10 बजे रात तक आज के डेट में काम कर रहे हैं, 11 बजे रात तक छात्रों के परेशानियों का काम कर रहे हैं, जो परेशानी भी विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा ही जानबूझ के एक साजिश के तहत दिया गया है। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन समय के साथ प्रोविजनल और सर्टिफिकेट जो है उनके अपने जहाँ के छात्र हैं उनके संबंधित कॉलेज में अगर भेज देते तो आज हजारों हजार छात्र जो डेली आते हैं उनके आने की जरूरत नहीं होगी। इसी सब मांग को लेकर आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं
और हमारी एक ही मांग है राजभवन से कि इस पर जांच करके भ्रष्ट कुलपति जो हमारे हैं इन पर कार्रवाई किया जाए और इनको जेल भेजा जाए। नाम बताइए। प्रहलाद कुमार सिन्हा, विश्वविद्यालय अध्यक्ष NSY। देखिए, हम लोगों का एक ही मांग है, जिस तरीके से मिथिला विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार के कोख में झोंक देने के लिए काम कर रही है मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन, हम लोग इस चीज़ के लिए बैठे हुए हैं। हाल फिलहाल में ही एक डेढ़ साल पहले जिस तरीके से 5.5 करोड़ रुपया का घोटाला सामने आया है, आप देख रहे हैं, एक ऐसा फर्जी अकाउंट खुला और उस पर 5.5 करोड़ रुपया गया और पैसा निकालने के बाद वो अकाउंट बंद हो जाता है। उस अकाउंट का कहीं कोई नाम पता नहीं रहा। कहाँ खुला ये ऐसी तरीके एक यूपी में खुला है, लखनऊ में कहीं किसी बैंक में खुला है, लेकिन पैसा निकालने के बाद उस खाता का नामो निशान मिटा दिया जाता है। इसमें साफ साफ झलक रहा है। तो उस दौर में जो बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय थे, हर एक जो विश्वविद्यालय के VC थे, और जहाँ पे जिस बैंक में ये खाता खुली है उस बैंक के बैंक मैनेजर सबों का संलिप्तता इसमें साफ साफ झलक रहा है। इससे मालूम चलता है कि इससे पहले जो राजभवन में राज्यपाल महोदय बैठते थे, वो भी पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में दिन रात एक करके उसको लूट खसूट का आटा बनाने में जुटे हुए थे। अच्छा, ये किस समय का मामला है, किस डेट का मामला है? इसमें करीब 2021 का मसला है। पहला लॉकडाउन के तुरंत बाद का मसला है। इसमें जिस दौर में पूरे देश अपने जीवन और मौत से जूझ रहा था, कोरोना काल से जान से खेल करके लोग कई जगह जाते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे और बहुत सारा सेक्टर में जाते थे। उस दौर में मिथिला विश्वविद्यालय की परीक्षा विभाग से 5.5 करोड़ रुपया का उगाही हुआ है। नाम बता दीजिए। मयंक कुमार यादव, जिला सचिव आईसा।